समय सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि भारत में नेपाल के बाद अब हमारे देश में भी मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जेन-ज़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, प्रोटेस्ट ने इस तरीके का रूप ले लिया है कि चरम पर जा पहुंचा है ये विरोध। हालात बेकाबू है। बीजेपी ऑफिस, बीजेपी दफ्तर को आग में झोंक दिया गया है। बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई है। टेंशन में अमित शाह है क्योंकि ये सब कुछ गृह मंत्रालय को देखना है और अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई क्योंकि स्थिति जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ले लद्दाख में जो काफी समय से आंदोलन चल रहा था उसे लगातार नजरअंदाज करती हुई नजर आई और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक डाला गया। इसके अलावा अलग अलग जगह पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। लेह की स्थिति बद से बदतर होता चला जा रहा है और ये आंदोलनकारी कोई और नहीं बल्कि वहां के युवा है, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिसे फिलहाल जेन-ज़ी कहा जाता है। हमने हाल ही में देखा नेपाल की स्थिति क्या हुई और उसके बाद यह स्थिति भारत में भी है। लेह से यह खबर आ रही है कि आंदोलन शुरू जो है वो लेह में शुरू हुई है और आंदोलनकारी छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी है। 5 सितंबर 2019 को जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था उसके बाद ही जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था और लेह लद्दाख को उसमें से अलग करके लेह और कारगिल को मिला करके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तब से लेकर के लेह और कारगिल के लोग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी सरकार जो है वो हमारे लिए उदासीन है, हमारी सरकार जो है हमारी प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करती है। लेह और कारगिल के जो आम जनता है, वहां के जो रहने वाले हैं, उनके प्रति काफी असंवेदनशील है सरकार कई समय से। और कई नेताओं ने, जिसमें से आपको सोनम के बारे में पता होगा, 3 इडियट्स में जो वो स्पेशल कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था, जिनका कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था, वही किरदार इस पूरे आंदोलन को अंजाम दिया है। उनके नेतृत्व में ही यह आंदोलन चल रहा है। लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यही मांग वहां के लोग लगातार कर रहे हैं। बीते 2 साल में इसे लेकर के कई दफा प्रोटेस्ट भी हुए। अब जानते हैं कब से यह प्रोटेस्ट चल रहा है लेह में। लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर के या उसकी मांग को लेकर के पिछले कुछ दिनों से चल रहा यह आंदोलन आज भड़क उठा है। आंदोलनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी जला डाली है। बीजेपी ऑफिस पर आगजनी की गई है, ऑफिस फूका गया है। यह आंदोलन आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया, कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा कि कितने समय से सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं, उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल भी उन्होंने किया है, लेकिन दिल्ली से आलाकमान की नजर किसी दूसरे प्रदेश पर, और खास करके ये जो बॉर्डर इलाका है, चाहे मणिपुर की बात की जाए, चाहे आप लेह लद्दाख की बात कर ले, यहाँ पर आलाकमान की नजर पड़ती नहीं है। और ये मामला इस तरीके से बिगड़ता चला गया, इस तरीके से सरकार इसे नजरअंदाज करती चली गई कि आज स्थिति देखिए, नेपाल के बाद लेह में जैसी स्थिति नेपाल में पैदा हो रखी थी, जिसमें तख्ता पलट हुआ, जिसके चलते आज वही स्थिति, वही मसला हमें लेह में देखने को मिल रहा है। जिसके बाद अब तो अमित शाह, गृह मंत्रालय ने आनन फानन में मीटिंग बुला ली है, इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है, सभी आला अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि ये आग पूरे देश में ना फैले। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि कब से सोनम वांगचुक लेह के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, देश को इतने बड़े साइंटिस्ट मिला है, वो जिस मुद्दे को लगातार उठाते रहे, सरकार नजरअंदाज करती रही और आज स्थिति देखिए। भाजपा ऑफिस फूंक दिया गया। सोनम वांगचुक पहले भी भूख हड़ताल में बैठे थे और पिछले 15 दिन से वो फिर से भूख हड़ताल में बैठे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लेह मतलब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसे लेकर के बुधवार को, आज के दिन, ये प्रदर्शन जो था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो हिंसक रूप ले लिया है। स्टूडेंट्स की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। स्टूडेंट्स ने भाजपा ऑफिस में आग लगाया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ियां जो लगी हुई थी उसमें आग लगा दी गई। ये स्टूडेंट सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पिछले 2-2.5 साल से तमाम
मांगे सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। ये मांगे उनकी नहीं है, बल्कि वहां की जनता के लिए उनकी ये मांगे हैं। मांगे पूरी ना करने के चलते सरकार ना तो बात सुन रही है, ना बात करने का प्रयास कर रही है, और इस बीच विरोध ने आज ये अंजाम ले लिया। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने पहले रैली निकाली। वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों ने दरअसल वहां की जो जेनजी है, यानी युवा जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो 4 मांगे रखी थी। पहली क्या कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, संवैधानिक सुरक्षा यानी अनुसूचित के तहत संरक्षण का, रिजर्वेशन का जो मसला है उसे हल किया जाए। तीसरी कि कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। चौथी, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। अब दोस्तों, ये जो 4 मांगे रखी गई है, इनमें से कौन सी मांग आपको लगता है कि नाजायज है? कौन सी मांग लगता है कि वो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं? दोस्तों, इस मांगों को लेकर के अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होगी। सरकार लगातार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती चली जा रही है और आज देश में वही स्थिति बन गई है जो स्थिति हमने हाल ही में नेपाल का जो हश्र हुआ, वही स्थिति अब लेह में बनी हुई है। लेकिन वो आग फैलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर